और सो सकते थे हम भी चैन से उसकी बाहों में, और सो सकते थे चैन से हम भी उसकी बाहों में, लेकिन उसे किसी और की बाहों में सोना पसंद था। तो पहले एक मोहब्बत से शुरू करते हैं, जैसी मोहब्बत होती है। तो मोहब्बत में लिखा था मैंने उसके ऊपर, बड़ी मुद्दतों से प्यार हुआ, बड़ी शिद्दतों से प्यार किया, बड़ी मुद्दतों से प्यार हुआ, बड़ी शिद्दतों से प्यार हुआ। जब उस खुदा से मांगी मैंने उसकी सलामती की दुआ, जब उस खुदा से मांगी मैंने अपनी रिश्ते की सलामती की दुआ, तो उस खुदा ने भी हंसकर कहा अभी वो तेरा कहाँ हुआ। तो जैसे कि हर लड़की केयर करती है हर किसी चोट लग जाए उस पर बताती है अरे ध्यान रखो अपना, कुछ हो तो नहीं क्या तुम्हें। तो जैसे उसी पर लिखा था मैंने, जो कल तक मेरी हर चोट का मरहम बना फिरता था, उसने ही मेरे दिल पर एक जख्म बनाया है। जो कल तक मेरी चोट का मरहम बना फिरता था, उसने ही मेरे दिल में एक जख्म बनाया है। जो कल तक मेरी चोट का मरहम बना फिरता था, उसी ने मेरे दिल में एक जख्म बनाया है। यूं तो वो खत्म कर सकती थी जख्म मेरा, लेकिन उसको मेरा प्यार किसी ने बद्दुआ बताया है। तो थैंक यू। अरे नहीं आती मुझे शायरी, थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। तो जैसे कि सबको प्यार होता है और सब लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं उसको ये दे दूंगा। सब लोग उसको मतलब अपने टॉप पे रखते हैं, अपना ऑल इन होते हैं। जैसे ऑल इन होता है ना, सब लोग अपना ऑल इन होते हैं। तो मैं भी उस पर ऑल इन ही था, मैं सब कुछ ही मानता था उसे। तो यूं तो उसको पूरा गुलदस्ता दे सकता था, लेकिन उसे एक फूल पसंद था। यूं तो उसको पूरा गुलदस्ता दे सकता था, लेकिन उसे एक फूल पसंद था। मैं चाहता तो तारे के साथ चांद भी तोड़ लाता, मैं चाहता तो तारों के साथ चांद भी तोड़ लाता, लेकिन उसे चांद के साथ अंबर पसंद था, लेकिन उसे चांद के साथ अंबर पसंद था। वो जानती थी कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो जानती थी हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसे कोई और शख्स पसंद था। और सो सकते थे हम भी चैन से उसकी बाहों में, और सो सकते थे चैन से हम भी उसकी बाहों में, लेकिन उसे किसी और की बाहों में सोना पसंद था। थोड़ी अटपटी सी है, बट जो है फीलिंग्स है। बात है अच्छी लगती हो तुम, अच्छी लगती हो। कहने को तो फूल बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन तुम अच्छी लगती हो। वो ईद का चांद का तुम, वो ईद का चांद हो तुम, वो चांद से भी ज्यादा अच्छी लगती हो। वो इत्र सी खुशबू है, लेकिन उस खुशबू से भी ज्यादा अच्छी लगती हो। वो गहने पहनने के बाद तुम क्या ही लगती हो, वो गहने पहनने के बाद तुम क्या ही लगती हो, लेकिन उन गहनों से ज्यादा तुम सादगी की चादर में अच्छी लगती हो। तो अभी जैसे मैंने देखा है, ब्रेकअप होने के बाद ना हर लड़का ना ऐसे बेवफा के ऊपर बहुत लिखता है। हर कोई से कहता है बेवफा है भैया वो लड़की। अब फिर वो तो ये भूल ही जाता ना कि उसका प्यार भी था। अगर वो नहीं होती तो तुम्हें मतलब प्यार की फीलिंग कैसे आती, वरना फिर जिस्म 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 का होता। अभी जिस्म करते फिरते हो। तो मैंने उसी पे एक छोटा सा लिखा था, क्या पत्थर दिल होंगे वो लोग जिन्हें मोहब्बत समझ नहीं आती। जैसे उसके बाद जैसे दिल टूट गया किसी का, उसको कितना ही बोल लो, कुछ भी बोल लो, उसको तो समझ नहीं आनी। तो मैंने उसी पे लिखा था, क्या पत्थर दिल होंगे वो लोग जिन्हें मोहब्बत समझ नहीं आती। और तुम ये क्या बेवफा करते फिरते हो, ये तुम क्या बेवफा करते फिरते हो, तुम्हें मोहब्बत रास नहीं आती। चाहे तो कह सकता हूँ मैं भी उसे बेवफा, चाहे तो कह सकता हूँ मैं भी उसे बेवफा, लेकिन उसकी मोहब्बत के बिना मुझे मोहब्बत की भाषा तक नहीं आती। एक और है, आखिरी बची है, जो होती है ना लड़कियां बहुत तीखी नजरें वाली, बहुत पैनी नजर वाली, उसी के ऊपर है। कभी लेनी हो किसी कभी लेनी हो किसी की जान तो मारने के लिए उस बेवफा की मोहब्बत जरूरी होती है। कभी लेनी हो किसी की जान तो मारने के लिए उस बेवफा की मोहब्बत जरूरी होती है। और क्या तुम चाकू पिस्तौल
क्या तुम चाकू पिस्तौल को बदनाम करते रहते हो? किसी आशिक को मारने के लिए उस बेवफा की निगाह बहुत जरूरी होती है। थैंक यू, बस ऐसी था छोटा सा।